मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हमारी सिविक्स की जो बुक है एसएसटी में, उसका हमने कल सेकंड चैप्टर जो कि धर्मनिरपेक्षता की समझ से संबंधित था, कल हमने पूरा कर लिया था। और आपको होमवर्क में हमने 3 प्रश्न भी दिए थे। शायद आप सभी ने उन प्रश्नों के उत्तर अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लिए होंगे। चलिए आज हम इस पार्ट के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपको यहाँ दिया गया है वो प्रश्न है कि आप अपने आसपास और पड़ोस के प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। ठीक है, आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजन, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत गायन आदि को देख सकते हैं। जब आप आसपास में देखते हैं ना, तो कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं पूजा पाठ हो रहा है, तो कहीं अरदास हो रही है। तो क्या इनसे आपके धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? बिल्कुल हाँ जी। आपको इन सब को देखने से ये पता लगता है कि भारत जो हमारा देश है, इसके अंदर सभी धर्मों को समान सम्मान दिया गया है और सभी व्यक्ति अपने रीति रिवाज, अपने त्यौहार सहिष्णुता से और स्वतंत्रता से मना सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हिंदू लोग हैं, सावन का महीना चल रहा है, भजन पूजा पाठ कीर्तन आदि करते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। अभी जैसे मुसलमानों का गया है बकरा ईद, आपने देखा है, वो नमाज अदा करते हैं, बकरे काट रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा। सिख लोग हैं, शबद कीर्तन अरदास करते हुए नज़र आते हैं। ईसाई लोग हैं, चर्च में जाकर अपनी प्रेयर करते हैं। तो ये सब धार्मिक क्रियाकलाप और धर्म के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि सभी धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता लगता है इसको देख के कि हमारे देश में सभी धर्म स्वतंत्रता के साथ अपने धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि अगर किसी धर्म के लोग ये कहते हैं, ठीक है, दूसरा प्रश्न है किसी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी भी प्रकार से उसमें दखलंदाजी कर सकती है या नहीं? आप अपने समर्थन में उत्तर बताइए और कारण भी बताइए। बिल्कुल, हमारे भारतीय संविधान में धर्म के नाम धर्म और सरकार को अलग करने की बात कही है, लेकिन उसका एक तीसरा उद्देश्य भी है कि जहाँ ज़रूरत हो तो वह हस्तक्षेप कर सकता है। तो हस्तक्षेप क्यों करेगी? क्योंकि हमारे कानून कभी भी किसी को ये अधिकार नहीं देता है कि तुम किसी की भी हत्या कर दो। ठीक है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है किसी की भी हत्या करना। तो कोई भी धर्म में अगर ऐसी बात है तो सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यह हमारी धार्मिक छूट और मानव अधिकार का क्या है? हनन है। इसलिए सरकार इसमें दखलंदाजी दे सकती है और यही इसका कारण है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। प्रश्न 3 पर एक तालिका बनाई गई है जिसमें आपको लिखा हुआ है एक कॉलम में उद्देश्य, उसमें 3 पॉइंट्स रखे गए हैं। ये उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है और उसके उल्लंघन अगर कोई हुआ है तो उसका एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण आपको देना है। तो चलिए पहले पे चलते हैं हम। उसमें लिखा हुआ है एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता है। बिल्कुल, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि सभी धार्मिक समुदाय हमारे देश में समान माने गए हैं और सभी का समान विकास करना महत्वपूर्ण है, इसलिए कोई भी किसी के ऊपर वर्चस्व नहीं रख सकता है। इसका उदाहरण हम बता सकते हैं जहाँ पर उल्लंघन हो रहा है हमारे देश में, वह है हमारे देश का एक राज्य जो कि जम्मू और कश्मीर के नाम से जानते हैं। वहाँ पर मुसलमान जो लोग हैं, समुदाय है, वह दूसरे हिंदू समुदाय पर अपना दबाव बनाने का प्रयास सदैव करता रहता है। दूसरा पॉइंट जो है वो है राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव, अत्याचार, अधिकारों का हनन रोकना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए राज्य ऐसा नहीं करता है। इसका भी उदाहरण है श्रीलंका के अंदर जो हमारे तमिल पर सिंगलियों का जो वर्चस्व है वह उनको क्या करता है, वह अत्याचार करता है, उन पर भेदभाव की नीति अपनाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है एक ही धर्म के लोग जैसे दूसरे धर्म अपने ही धर्म के लोगों पर दबदबा नहीं बनाएं। क्यों नहीं बनाएं? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देश में शांति, सद्भाव, सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बन पाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई भी धर्म के लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं। ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में हिंदुओं में ऊंच नीच है, ऊंची जाति नीची जात, भेदभाव, छुआछूत, ये सब ये उल्लंघन के उदाहरण हैं। फिर आता है हमारा चौथा प्रश्न, जिसमें बताया गया है कि आप देखिए कि आपके स्कूल के अंदर छुट्टियों का जो कैलेंडर होता है, आप विभिन्न धर्मों से संबंधित कई छुट्टियां आप मनाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे छुट्टियां और कौन कौन से धर्म से संबंधित छुट्टियां हमारे यहाँ होती है मैंने बताया। ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम, इन पर मुस्लिम धर्म के लोगों की छुट्टी होती है। तो गुरु नानक जयंती, बैसाखी सिखों के धर्म की छुट्टियाँ होती है।
जैन धर्म की हमारे महावीर जयंती की छुट्टी होती है, बुद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी, और हिंदुओं की तो दीपावली, होली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी। ऐसे ही ईसाई धर्म जो क्रिश्चियन लोग होते हैं तो क्रिसमस डे की और गुड फ्राइडे की हमारे यहाँ छुट्टी है। इन सब से हमको क्या संकेत मिलता है? इनसे हमको ये संकेत मिलता है कि भारत में है जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है, और यहाँ के नागरिक जो हैं उन्हें किसी भी धर्म को अपनाने की, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है, पूरी तरह से छूट दे दी गई है। चलिए, तो ये हो गया चौथे प्रश्न का उत्तर। अब आ जाते हैं पांचवें प्रश्न। एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दीजिए। आपको मैंने बताया ना, हमारे एक ही धर्म के लोग हैं, उसमें भी कई अलग अलग दृष्टिकोण के गुट बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हिंदू में है मूर्ति पूजा को मानने वाले सनातन धर्मी होते हैं, तो आर्य समाज होते हैं जो हवन करते हैं, जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। तो जैन में आपने देखा होगा, जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर जो होते हैं वो कपड़े धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो मुसलमानों में इस आपने देखा होगा शिया और सुन्नी दो प्रकार के लोग होते हैं। शिया लोगों सुन्नी लोगों पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही ईसाई में जो है उसके अंदर भी जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट करके दो धर्म के लोग एक ही धर्म में पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का मैंने उदाहरण यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है। नेक्स्ट जो छठा प्रश्न है कि भारतीय राज धर्म में फासला रखता है, यानी राज्य धर्म से अलग भी होता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर उसमें हस्तक्षेप भी करता है। ये उलझाना वाला सा विचार है कि एक तरफ तो हम उद्देश्यों में कहते हैं कि ये अलग रखता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये हस्तक्षेप करता है, यानी हस्तक्षेप और हस्तक्षेप दोनों नीति हमारे पाई जाती है। तो चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वो है कि भारतीय राजधर्म जो फासला रखता है वो कैसे रखता है। जैसे किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है, हमारे किसी भी सरकारी दफ्तर, कचहरी, थाना, सरकारी कार्यालय, इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को प्रोत्साहन देने या प्रदर्शन करने की छूट नहीं दी गई। जैसे आपकी पुस्तक में भी बताया कि बच्चे बोलते हैं स्कूल के अंदर हम ये त्यौहार मनाएंगे और मना कर दिया जाता है प्रधानाचार्य द्वारा। ठीक है। अब आता है राज्य का हस्तक्षेप। हस्तक्षेप कैसे होता है? जैसे छुआछूत पर हमारी पाबंदी लगी, कोई भी जाति से किसी व्यक्ति को छोटा और बड़ा नहीं कर सकता है, या माँ बाप की संपत्ति के अंदर चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो सबको बराबर का हक है। एक निजी कानून है, लेकिन इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। तो जहाँ आवश्यकता है, इसीलिए हमारे देश का संविधान जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से अलग है। वहाँ पर हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है, हमारे आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके 7वें प्रश्न पर। 7वां जो प्रश्न है बेटा वो है कि 7 में दिया गया पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। एक पोस्टर दिया गया, आप देखेंगे पेज नंबर आपके 27 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पोस्टर में कहा गया शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया, ये हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों के को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकती है। ये वाक्य क्या बताता है अपने शब्दों में देखिए। देखिए शांति के महत्व को यहाँ पर समझाया गया है कि शांति क्या है और शांति का धार्मिक सहिष्णुता से क्या संबंध। शांति से किसी भी देश का विकास और उन्नति संभव हो सकती है। शांति से ही हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर शांति नहीं होगी तो न धार्मिक सहिष्णुता होगी, न देश उन्नति करेगा, न विकास कर पाएगा। और एक और चीज़ है, यह कभी ये तभी स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता हो, सभी धर्म एक दूसरे को आदर दें, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, तभी हम क्या कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और धार्मिक सहिष्णुता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थे आपकी पुस्तक के प्रश्न। मैंने 1-2 प्रश्न जो कल आपको दिए थे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो आपको बहुत सीधे से शब्दों में उत्तर देना है। धर्मनिरपेक्षता राज्य से धर्म को अलग रखने की अवधारणा को ही क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। चलिए 2 प्रश्न और मैं छोटे छोटे से बनाए जो आपकी पुस्तक के ही है कि धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र क्या है। आपको शुरू में ही पाठ में बताया है कि किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी तरह के वर्चस्व को समाप्त करना, खत्म करना। कहते हैं ना, एक धर्म का वर्चस्व होगा तो हमारी समानता समाप्त हो जाएगी, हमारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसका मूल मंत्र एक ही है, धर्मनिरपेक्षता, कि किसी भी धर्म को बढ़ावा, किसी भी धर्म का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, सभी धर्म समान होने चाहिए, यही इसका मूल मंत्र है। तो इसको खत्म करना ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य क्या हैं? आपको मैंने 3 स्पष्ट बताए थे। पहला तो राज्य यानी देश को धर्म से दूर रखना, यानी दोनों को अलग अलग करना, जो कि धर्मनिरपेक्षता का कहा गया है। दूसरा, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए हस्तक्षेप यानी किसी भी प्रकार का धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए सरकार का। और तीसरा, जहाँ ज़रूरत हो उस वर्चस्व को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की ज़रूरत होती है तो हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। तो ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य। और यही कारण है कि हमारा धर्मनिरपेक्षता, भारत की धर्मनिरपेक्षता अन्य लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न रूप से पाई गई है। तो ये हमारे इस लेसन के सभी प्रश्न उत्तर हो गए हैं। आप सभी बच्चे अपनी अपनी होमवर्क कॉपी में मैंने सारे आपको भेजे, आप उसको होमवर्क कॉपी में प्रश्नों के उत्तर लिखें और इसे याद भी करें बच्चों, क्योंकि सभी प्रश्न उत्तर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और बार बार आप लोगों को नई एक जगह आप कॉपी में लिख लेते हैं तो याद करने में बहुत आसानी हो जाती है।